Hey guys, welcome to channel Exam Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर पासेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख दर्रे। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से हमें देखने को मिलता है। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो उन्हीं को देखेंगे। और अभी हमने जो समीक्षा अधिकारी का पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था दर्रों से, जिसमें क्रम लगवाया गया था उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो दर्रे होते हैं वो क्या होते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी यानी कि ट्रांसवर्स नैरो बेसिन या फिर निचला भाग जो होता है जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा कहलाता है। जैसे कि अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये जो पार्ट है, ये जो जा रहे हैं यहाँ से, इधर भी हमने देखा ये पर्वत है, इधर भी पर्वत चल रहे हैं, तो यहाँ से जो ये निकल रहा है, ये रास्ता निकल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, दर्रा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक दर्रा है चांगला, चांगला दर्रा। ठीक है, तो ये चांगला दर्रा कहाँ पर है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस तरीके से। तो ये लद्दाख में है। चांगला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में है। ठीक है, और वाहनों के आवागमन के संदर्भ में ये विश्व का जो है द्वितीय सर्वोच्च सड़क है, यानी कि सेकंड नंबर पे है। सबसे ऊंची सड़क अगर हम देखें, क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था कि सबसे ऊंची सड़क जो है वो किस दर्रे पे है, तो वो खार दुंगला पे है। खार दुंगला के बाद कौन सा है, चांगला है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, खार दुंगला। ठीक है, खार दुंगला ये पहले नंबर पे है। जो ऊंची सड़क है, जिस पे सड़क चल रही है, हमारे रोड है बना हुआ, वो किस दर्रे पे है, खारदुंगला पे, सबसे ऊंचाई पर। दूसरे नंबर पे कौन सा है, चांगला है। ठीक है, लद्दाख में है दोनों। ठीक, नेक्स्ट है हमारा काराकोरम। काराकोरम ये भी लद्दाख के अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि काराकोरम दर्रा जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा, तो आंसर होगा हमारा लद्दाख। अब ये है कहाँ पर स्थित, ये काराकोरम की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर ऊंचाई में हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो 5,664 होगी। ठीक है, काराकोरम दर्रे की जो ऊंचाई है वो 5,664 है। यहाँ से क्या है, चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। तो ये हमें पॉइंट नोट करना है कि जो एक सड़क है चीन को जा रही है वो कहाँ से जा रही है, काराकोरम दर्रे से जा रही है। नेक्स्ट है हमारा जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा कहाँ है, ये भी हमारा कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। अच्छा, लद्दाख को लैंड ऑफ पासिस भी कहते हैं, यानी कि दर्रों का जगह। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं लद्दाख के अंदर। ठीक, अब अगर हम बात करें ये किस श्रेणी में है, ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जोजिला दर्रा जो है वो किस श्रेणी के अंदर है, तो ये जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, जास्कर श्रेणी। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, ये श्रीनगर से लेह को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो रास्ता है वो श्रीनगर से लेह को गुजरता है। ये यूपी पीसीएस 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था जोजिला दर्रा के बारे में। इसमें क्वेश्चन आया था कि श्रीनगर से लेह को कौन सा मार्ग जो है जोड़ता है, तो वो जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा बुर्जिल दर्रा। ये क्या है, पीओके में है, तो अब ज्यादा वो इस पे क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है ये, किसको, श्रीनगर को गिलगिट से। क्लियर, और तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक, पीओके में है,
इसका मोस्ट पार्ट जो है पीओके के अंदर है। अगला है पीर पंजाल। अब पीर पंजाल दर्रा जो है ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, J&K में, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है और ये कुलगांव से कोठी, ठीक है, ये कनेक्ट जो करता है वो कुलगांव प्लस कोठी, इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद करना या नोट डाउन कर लेना। बाकी इसका एक PDF बना के भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाकी आप साथ के साथ अगर नोट भी करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, याद रहेंगी चीज़ें। तो कुलगांव से कोठी तक जो जोड़ता है वो पीर पंजाल दर्रा है, ठीक, जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा बनिहाल दर्रा, सुना भी होगा आपने नाम इसका, बनिहाल दर्रा। ये कहाँ, ये भी J&K में है, ठीक। ये है कहाँ, पीर पंजाल श्रेणी में है। श्रेणी पूछ ले तो पीर पंजाल श्रेणी है इसकी, पीर पंजाल श्रेणी है, क्लियर। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, जम्मू से श्रीनगर को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अक्सर पूछ ली जाती है, जवाहर सुरंग के बारे में आपने सुना होगा, तो जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, जवाहर सुरंग कहाँ पे है, बनिहाल दर्रे में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा, ठीक, ये कहाँ पर है, ये हमारा हिमाचल में है। शिपकिला दर्रा कहाँ है, हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी जो श्रेणी है वो जास्कर श्रेणी है, ठीक है, जास्कर के अंदर, जास्कर श्रेणी में है ये, ठीक। ये दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। देन इसके बाद जो है भारत चीन के जो मध्य व्यापारिक मार्ग है वो शिपकिला दर्रा पे ही है, ठीक है। तो भारत प्लस चीन व्यापारिक मार्ग, ठीक है, ठीक है। भारत और चीन का जो व्यापारिक मार्ग है वो कहाँ पर है, शिपकिला दर्रा के अंदर है, ठीक। सतलज नदी जो है वो इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सतलज नदी जो है वो किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है, तो वो शिपकिला नदी के, शिपकिला दर्रा के सहारे आती है, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन जो है मैं बता दूं आपको, भारत चीन वाला क्या है, भारत और चीन, ये 2016 में आ चुका है PCS, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक तरीके से रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। मैं आपको कुछ टीच नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल थिंग्स विच हैव यू अर्लियर रीड। नेक्स्ट है हमारा देपसा, देपसा दर्रा, ठीक। तो देपसा दर्रा ये भी हमारा कहाँ है, हिमाचल में है। और इसमें और कौन सा पॉइंट हो सकता है, ये जोड़ता किसको है, तो कुल्लू, कुल्लू प्लस स्पीति जगह है एक, उसको जोड़ता है ये, ठीक है। कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। देपसा दर्रा हिमाचल में है। हमने दो दर्रे पढ़ लिए, शिपकिला और देपसा, ये कहाँ है, हिमाचल में। नेक्स्ट है हमारा जो दर्रा वो रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल में है, ठीक। सबने सुना होगा इसके बारे में, रोहतांग दर्रा, ये पीर पंजाल श्रेणी में है, ठीक। सबसे पहली बात तो यहाँ हिमाचल लिख दो, पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक। दो बातें हो गई इसमें रोहतांग दर्रे में, और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास पूछता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बाड़ा लाचा दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा भी हमारा कहाँ पे है, हिमाचल में। बड़ा लाचा कहाँ है, हिमाचल में। और जास्कर की पहाड़ियों में है ये, ठीक है, जास्कर, ध्यान रखना ये बात, जो बड़ा लाचा है वो कहाँ है, जास्कर में है। लेह को मंडी से, ठीक है, लेह प्लस मंडी, ठीक। मंडी कहाँ पर है,
ये हमें पता होना चाहिए। मंडी हिमाचल प्रदेश में है और लेह जो है लद्दाख के अंदर है। ठीक, तो बाड़ा लाचा जो है यहाँ पर है। इसके अलावा ये कुल्लू को भी जोड़ता है, तो ये भी यहाँ पर लिख लो। एक और जगह है लेह से जो केलांग कहते हैं, 3 चीज़ों को जोड़ता है, 3 जगहों को, लेह से मंडी, लेह से कुल्लू, लेह से केलांग। ठीक है, तो बाड़ा लाचा जो है इम्पॉर्टेंट दर्रा है, इसको ध्यान रखना। हिमाचल में है, जास्कर पर्वत के अंदर है, जास्कर श्रेणियों के अंदर है। लेह से मंडी को, कुल्लू को और केलांग को जोड़ता है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे हमारा जो नेक्स्ट दर्रा है वो है लुंग लाचा दर्रा। ठीक है, लुंग लाचा, अब ये कहाँ है? ये है लेह में, लेह यानी कि लद्दाख। ठीक है, लुंग लाचा कहाँ है? लद्दाख में है। और ये लेह से लद्दाख को जोड़, सॉरी, लेह से किसको जोड़ता है? मनाली को। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लेह से मनाली को जोड़ता है लुंग लाचा दर्रा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से हम आते हैं नीचे, माना दर्रा। ठीक है, अच्छा हमने इसमें काराकोरम किया, काराकोरम, हाँ काराकोरम, इसका प्राचीन नाम देख लीजिए। प्राचीन नाम जो काराकोरम का है वो कृष्णागिरी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है, तो वो हो जाएगा कृष्णागिरी। ठीक है, ये ऐड कर लीजिए इसमें। चलिए फिर माना दर्रा अगर हम देखें तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, यानी कि यूपी में। ठीक, उत्तराखंड में सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि भाई माना दर्रा जो है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, हमारा आंसर होगा। दूसरा जो है नंदा देवी जी मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र से लेकर जास्कर पर्वत के पूर्वी छोर तक ये विस्तृत है। ठीक है, नंदा देवी से जास्कर पर्वत तक ये विस्तृत है, तो ये ध्यान रखना, नंदा देवी प्लस जास्कर पर्वत, जास्कर कौन सा? पूर्वी हिस्सा, यहां तक ये विस्तृत है। ठीक, तीसरा ये क्या है? उत्तराखंड में भी जैसे ये पूछ लेगा किस रीजन में है, कुमाऊं में है कि गढ़वाल में है। ठीक है, तो ये कुमाऊं, उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। क्लियर? और गढ़वाल का जो है गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है, ये गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है ये। ठीक है, तो ये इतना हमें ध्यान रखना है। इसके नाम भी हैं अलग अलग, एक तो माड़ा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, माना भी है, माड़ा है, प्लस ठीक है एक और नाम है इसका, चिरवतिया ला भी बोलते हैं इसको, चिरवतिया। ठीक है, चिरवतिया के अलावा डूंगरी ला भी बोलते हैं इसको, डूंगरी ला। तो ये 3 इसके अलग नाम भी हैं, यानी कि माना दर्रे के माड़ा, चिरवतिया और डूंगरी ला, इनको ये नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दर्रे में एक झील है। ठीक है, इस दर्रे में एक झील है, और झील कौन सी है? देवताल झील, देवताल झील है। ठीक, इस दर्रे के अंदर एक झील है जो देवताल झील है। यहां से एक जो है नदी भी निकलती है, सॉरी यहां से करो, सरस्वती, सरस्वती नदी यहां से निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी? अलकनंदा की। ठीक है, यहां लिख लो, ध्यान रहता है कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, इतनी जो पॉइंट है वो माना दर्रा से रिलेटेड है, उत्तराखंड में है, नंदा देवी से जास्कर के पूर्वी भाग तक ये विस्तृत है, गढ़वाल से तिब्बत को ये जोड़ रहा है। माड़ा, चिरवतिया, डुंगरीला इसके अन्य नाम है। देवताल झील भी इसी दर्रे में है, और एक नदी यहां से निकलती है, वो है सरस्वती नदी, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नीति दर्रा। अब नीति दर्रा क्या है? ये उत्तराखंड में है सबसे पहली बात। ठीक है, यूपी में, उत्तराखंड में, और कुमाऊं में ही है। उत्तराखंड के कुमाऊं, जैसे 2 पार्ट हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, तो कुमाऊं मंडल के अंदर है, और मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। कहां पर? मानसरोवर प्लस कैलाश, इसी दर्रे से होकर जाते हैं। ठीक है, रास्ता मानसरोवर प्लस कैलाश जाने के लिए
रास्ता देता है। नेक्स्ट है हमारा लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, सबसे पहले उत्तराखंड में कहाँ है? कुमाऊं क्षेत्र में, तिब्बत के तालाकोट से जोड़ता है। कुमाऊं क्षेत्र के तिब्बत को, कुमाऊं प्लस तिब्बत, तिब्बत में कहाँ? तालाकोट, इसको ये जोड़ता है। ठीक है, और 1962 में, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1962 में क्या हुआ था? प्रथम व्यापार मार्ग था ये, प्रथम व्यापार मार्ग। ठीक, जिससे फिर क्या हुआ, बीच में बंद हो गया था, फिर 1992 में दोबारा खोला गया। 1992 में दोबारा इसको खोला गया। ठीक है, इस दर्रे का न केवल व्यापार हेतु अपितु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्यापार के लिए तो था ही ये, और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ये यूज किया जाता था। तो ये यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से दर्रे का उपयोग किया जाता है? तो लिपू लेक दर्रा होगा। ठीक है, और नीति दर्रे से भी है। ठीक है, मानसरोवर प्लस कैलाश रास्ता जो है। ठीक, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सबको पता होगा कहाँ है? सिक्किम के अंदर। ठीक है, सिक्किम राज्य में है, और श्रेणी अगर पूछे तो श्रेणी इसकी है डोगेकिया, ये इसकी श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर ये आता है। ठीक है, भारत चीन युद्ध में इसमें बहुत चर्चा में रहा था ये। ठीक है, भारत जो चीन का युद्ध हुआ था उसमें, और 1962 से बंद पड़ा था ये। ठीक है, बंद कब से पड़ा था? 1962 से बंद था। फिर 2006 में इसको खोला गया है, 2006 में पुनः खोला। ठीक है, 1962 में ये लड़ाई हुई थी भारत और चीन की, तब ये बंद कर दिया गया था। 2006 में इसको पुनः खोला गया है, और दार्जिलिंग तथा तिब्बत पठार की चुंबी घाटी से होकर, ठीक है, दार्जिलिंग से दार्जिलिंग प्लस तिब्बत, ठीक है, और तिब्बत पठार है, चुंबी घाटी जो होती है, यहाँ पर लिख लो चुंबी घाटी, ये रास्ता है इसका, दार्जिलिंग से तिब्बत जाने के लिए चुंबी घाटी से होते हुए। ठीक है, यहाँ से एक चुंबी नदी भी निकलती है इस दर्रे से, क्योंकि चुंबी घाटी है तो चुंबी नदी निकलेगी। ठीक है, और बस एक क्वेश्चन 2016 में पीसीएस से बना था, ये दर्रा भारत चीन के व्यापार का एक अन्य मार्ग है। ठीक है, तो भारत चीन के व्यापार का मार्ग, अभी हमने लिपू लेक भी पढ़ा था, अब ये नाथुला दर्रा भी जो है व्यापार का मार्ग है भारत चीन के। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो गाइज नेक्स्ट जो है हमारा दर्रा उसको देखेंगे अब, वो है जेलेपला दर्रा। ठीक है, और अक्सर जोजिला से और जेलेपला से कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना जेलेपला दर्रा जो है वो हमारा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और जोजिला जो कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नाथुला, जेलेपला, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग जो है वो जेलेपला से। ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नाथुला, दार्जिलिंग, जेलेपला व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बस यही है, और एक ये कि ये किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। ठीक है, ध्यान रखना जेलेपला और जोजिला में कंफ्यूज मत होना, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अगला देखेंगे बॉमडिला दर्रा। ठीक है, बॉमडिला, ये क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ सॉरी, मैंने जोजिला जो है वो जम्मू कश्मीर में बताया, लद्दाख में है। ठीक, अब है हमारा बॉमडिला। बॉमडिला दर्रा, तो ये कहाँ पर है? ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा ये क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग में है अरुणाचल प्रदेश के, और तवांग घाटी से होकर तिब्बत लहासा जाने का मार्ग है। ठीक है, तवांग
घाटी, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ल्हासा, ठीक है, कहाँ तक जाता है ये? ल्हासा यानी कि तिब्बत, ये एक मार्ग है बॉमडिला दर्रा। तो क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था कि त्वांग घाटी से होकर तिब्बत लहासा जाने का जो मार्ग है वो किस दर्रे से है? तो आंसर होगा हमारा बॉमडिला दर्रा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यांगदाप दर्रा। यांगदाप, यांगदाप, यांगदाप दर्रा, ये भी कहाँ है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? ये उत्तर पूर्व में स्थित है। बॉमडिला हमारा कहाँ था? उत्तर पश्चिम में। ये कहाँ है? उत्तर पूर्व में। यांगदाप कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश जो करती है वो इसी दर्रे के निकट से करती है। तो ध्यान रखना, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, एंटर करती है यहाँ से, इसी के नजदीक से। ठीक, नॉट एग्जैक्टली बट निकट से यहाँ से जो है एंटर करती है यहाँ पर दर्रे से। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से ये भी हो सकता है कि चीन के लिए मार्ग है। ठीक, तो यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके निकट से एंटर करती है इंडिया में, और चीन के लिए भी यहाँ से मार्ग जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश का ही दीफू दर्रा। ठीक है, अब दीफू दर्रा हमें पता है कि ये अरुणाचल में तो है ही, अरुणाचल। ठीक, अब ये क्या करता है? म्यांमार, एक तो सबसे ये पूर्व में है, ठीक, और म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। म्यांमार प्लस चीन की सीमा, चीन की सीमा में ये स्थित है। कौन सा? दीफू दर्रा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट है दर्रा, मे भी पॉसिबल के एग्जाम में आपको देखने को मिले, वो है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, ठीक है, तो तुजू दर्रा कहां पर है? ये मणिपुर में है, मणिपुर में है। ठीक, और राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये। सबसे जो मेन पॉइंट है इसका कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर पूछेगा तो, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा तब। ठीक है, इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग है। ठीक है, इम्फाल से तामू प्लस म्यांमार जाने का मार्ग। ठीक, तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि तुजू दर्रा जो है वो किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। और इम्फाल से तमू और म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे इधर के सारे। अब आते हैं हम जो पश्चिमी घाट में हमारे हैं, ठीक है, उनको घाट भी बोलते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पश्चिमी घाट से ही पूछा गया था, जिसमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इनका क्रम लगाना था। तो जैसे मैंने बताया वैसा ही क्रम है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके बारे में भी क्या क्या पॉइंट है इनके। सबसे पहले थाल घाट है, थाल घाट। ठीक है, ये सबसे हमें पता है कि ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, ये तो हमें पता है। पश्चिमी घाट में है, ये भी पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट श्रेणी में। और प्रायद्वीप भारत, ठीक है, जिसको मतलब इंग्लिश में बोले तो पेनिनसुलर इंडिया का प्रमुख दर्रा, इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, जिससे होकर मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग, ठीक है, इसी थाल घाट से निकल के जाता है। रेल मार्ग के लिए सड़क व रेल दोनों गुजरती है, मतलब सड़क भी है और रेल मार्ग दोनों है। थाल घाट में है ये। ठीक है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भोर घाट। ठीक, भोर घाट में ये भी महाराष्ट्र में है। ओके, अब इसमें क्या है? ये मुंबई से पुणे जो हमारा सड़क और रेलवे का है, मुंबई से मुंबई से पुणे, ठीक है, जो सड़क और रेल मार्ग है वो इसी भोर घाट में है।
रेलमार्ग और सड़क, यहाँ भी आप सड़क लिख लीजिए, दोनों चीज़ें हैं, ठीक। तो भोरघाट से महाराष्ट्र में है, और रेल मार्ग और सड़क दोनों मुंबई पुणे के लिए हैं इस दर्रे में। नेक्स्ट है हमारा पालघाट। पालघाट, तो ये पालघाट कहाँ पे है? केरल में है, ठीक। पालघाट है केरल में। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी जो है इसके बीच में ये स्थित है, नीलगिरी प्लस अन्ना मलाई, इनके बीच में यहाँ पर, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ये पालघाट स्थित है। इस दर्रे से होकर कालीकुट तिरचूर से, कलीकट और तिरचूर से, कालीकट, कालीकट तिरचूर, तिरचूर से कहाँ तक? कोयम्बटूर तक, कोयम्बटूर, ठीक है। कालीकट, कोयम्बटूर, इडोर, इडोर रेल और सड़क मार्ग दोनों है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, ठीक है। कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर और इडोर तक जो है रेल मार्ग और सड़क मार्ग पालघाट के अंदर है, ठीक। एक है गोरान घाट, ठीक है। तो ऐसे जो, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से मैं कह दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो मैंने बताए आप नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में इसको बिठा लीजिए, और जो क्रम है उत्तर से दक्षिण का वो यही है, ठीक है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट का, ठीक। जो जो मैंने पॉइंट बताया वो नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये भी है गोरान घाट, क्योंकि ये अक्सर हमको फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलते हैं ये घाट, ये वाले। ये कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है। बहुत कम इसके बारे में आपने सुना होगा गोरान घाट। ये सिरोही और जलोढ़ शहर को उदयपुर शहर से जोड़ता है, ठीक है। सिरोही, सिरोही एवं जलोढ़ किससे? उदयपुर से, ठीक, उदयपुर से जोड़ता है। और गोरान घाट में क्या है? गुरु शिखर, जो अरावली की पहाड़ी है, माउंट आबू से अलग करता है। गुरु शिखर को, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग, अलग करता है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है, राजस्थान में सबसे मेन इंपॉर्टेंट गोरान घाट अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर है, सिरोही और उदयपुर को ये जोड़ता है, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है गोरान घाट, ठीक। तो ये हमारे पॉइंट है। दूसरा है असीरगढ़, असीरगढ़, ठीक है, असीरगढ़ किला दर्रा, असीरगढ़ किला दर्रा, ठीक है। तो असीरगढ़ आपको पता होगा एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत में है ये, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी में है ये, और उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऐसे ये, ठीक है, हंसना मत, उत्तर भारत ये वाला पार्ट है ना, तो उत्तर भारत को किससे जोड़ता है? दक्कन के पठार से जोड़ता है, ठीक। फिर क्या है? इसको दक्कनी दरवाजा या डोरवे भी कहते हैं, दक्कनी दरवाजा, दक्कनी दरवाजा या डोरवे, डोरवे भी कहते हैं, ठीक है, डोरवे भी कहते हैं। तो ये इतने हैं, थांगला दर्रा मतलब फिर तो बाकी इतने ज़्यादा नहीं रहे। तो ये कुछ जो है मेन मेन इंपॉर्टेंट हमने जो है दर्रे इनको देखा। अब एक बार हम क्या करेंगे, मैप के ज़रिए, ठीक है, मैप के ज़रिए इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे अभी कि थालघाट, ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था, इसका क्रम जो है पूछा गया था। तो थालघाट देखो सबसे ऊपर है, उत्तर में है, फिर भोरघाट है, ठीक है, फिर पालघाट है, और पालघाट के नीचे ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, केरल के अंदर ही है, शेनकोटा, ठीक है। तो शेनकोटा हमें ध्यान रखना है, पालघाट के नीचे है। तो ये जो क्रम है आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, थाल घाट सबसे ऊपर है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है, फिर शेनकोटा है। 2 महाराष्ट्र में, 2 यहाँ पर हमें केरल के अंदर मिलेंगे। क्लियर? तुजू दर्रा अभी हमने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बताया था ये तुजू दर्रा जो है वो कहाँ पर है, सॉरी, मणिपुर में है। ठीक, तुजू दर्रा मणिपुर के अंदर है। क्लियर? अब अगर हम देखें, ये तो बहुत सारे हैं, अगर हम देखें इसका क्रम भी पूछ सकता है यहाँ से, तो बुर्जिल दर्रा सबसे ऊपर होगा। रोहतांग दर्रा, ध्यान रखना, ये हमने हिमाचल में पढ़ा था, सबसे नीचे होगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग से ऊपर बनिहाल है, बनिहाल से ऊपर जो है पीर पंजाल है। ठीक है, फिर बुर्जिल है। क्लियर? तो इनकी जो है, ये आप याद रखना, उत्तर से दक्षिण में। ये फोटो मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है, आप इसको सेव कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो इसको एक काम करिए, प्रिंट आउट करके अपने सामने रखा लीजिए, 4-5 दिन सामने रखेंगे तो आपको जो है इनकी दिशाएं भी याद हो जाएंगी। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण, या पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, या दक्षिण से उत्तर, किसी भी डायरेक्शन में पूछ सकता है। तो डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुजू दर्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये सारे के सारे खारदुंगला। ठीक है, ये खारदुंगला आपने अगर देखा हो, मैंने बताया था कि सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगर रिकॉल करें आप, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ऊंचा सड़क जो है वो खारदुंगला दर्रे पे है। ठीक है, और अच्छा, ये खैबर दर्रा था, खैबर दर्रा, ये कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। लेकिन ये क्या था, रेशम मार्ग के लिए पूरा का पूरा मार्ग था इसमें। प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग था, पढ़ा होगा आपने, तो वो इसी से खैबर दर्रे का यूज करके जाते थे लोग। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है ये। ठीक। ओके ओके ओके, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बोमडिला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। यांगदाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और लिखा पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये 3 के 3 दर्रे यहाँ से हैं। अगर यहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश के इन तीनों का कूट लगवा ले, ठीक है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो ध्यान रखना बोमडिला सबसे पहले है। ठीक, फिर इसके बाद जो है यांगदाप आएगा, फिर लिखा पानी आएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में चलेगा। इस डायरेक्शन में मतलब पश्चिम से पूरब में। ठीक है, तो बोमडिला, यांगपा दर्रा, लिखा पानी दर्रा। तो अक्सर क्वेश्चन जो है वो या तो नॉर्थ ईस्ट से पूछे जाएंगे, या फिर ये वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको राज्य भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है, क्योंकि जो है शिप्ला दर्रा जो है आपको दिख रहा होगा, ये हिमाचल में है। ठीक है, और इमिसला ये भी हिमाचल के अंदर है। बाड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल में है। ठीक, तो ये सारे के सारे मैप आप देख लेना एक बार। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मेरा प्रयास इतना ही था कि जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लिया जाए कम समय में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।